बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी इन्फ़ो यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी अखबारात पर इश्तहारात आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर जितनी भी जॉब्स आती हैं और एजेंट्स के थ्रू, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के थ्रू लोग वीज़ा हासिल करते हैं, उन पर इस वक्त काम बंद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि जितनी भी जॉब्स अब आएंगी वो गवर्नमेंट की जो अपनी वेबसाइट है, जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है, उस पर ये वाली जॉब्स शो होंगी सबसे पहले आप लोगों को। उसके बाद वो जॉब्स कौन से एजेंट को एथोराइज़ की जाती हैं, किन के पास अथॉरिटी होती है कि उनके लिए वो सिलेक्शन करते हैं, ऑनलाइन किन लोगों को वो जॉब्स मिलेगी, किन लोगों को बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा, ये बाद के मामलात हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि अभी आप अगर लोकल अखबारात पे देखते हैं तो आपको लोकल अखबारात पे मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब्स के इश्तहारात नज़र आते होंगे। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर आपने बैरून मुल्क जॉब हासिल करनी है तो उसका तरीका क्या है, और दूसरा कि ये जो एजेंट्स हैं, जो एजेंसीज़ बनी हुई हैं वीज़े के नाम पे फ़्रॉड, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये इश्तहारात असल में देते क्यों हैं, इनके पास जॉब्स होती हैं नहीं होती, फिर क्या उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जितने भी इश्तहारात हैं सबसे पहले उनकी मंजूरी होती है। जो भी बाहर से वीज़े आते हैं, किस बाहर ममालिक से किसी कंपनी को कोई वीज़ा मिल रहा होता है, किसी कंपनी ने कोई वीज़ा भेजना होता है, बंदा लेना होता है, तो उसके लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट उनसे पहले इजाज़तनामा लिया जाता है। जितनी भी एजेंसीज़ होती हैं उनको इजाज़तनामा मिलता है। उसके बाद तमाम जितने भी एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो उसके लोगों को हायर करते हैं, फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और उसके बाद जाके सिलेक्शन होती है। तो अगर तो आप इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप ख़ुद देख सकते हैं www.beoe.gov.pk/foreign डैश जॉब्स। इस पे जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे कि ये रीज़न क्या है, ऐसे इश्तहारात आपको फिर भी मिलते क्यों हैं। क्योंकि एजेंट्स के पास इस वक्त जो हालात चल रही हैं, अभी जिन लोगों के वीज़े स्टैंप हुए हैं, जो लोग छुट्टी पर हैं, वो वापस नहीं आ रहे अब। और सऊदी गवर्नमेंट की हम बात करें या किसी भी मुल्क की हम बात करें, हर मुल्क अभी तक किसी को एक्स्ट्रा नए लोगों को बुलाना नहीं चाह रहा। अभी तक किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि लोकल अखबारात ने अपने इश्तहारात देना शुरू कर दिए कि जॉब्स के लिए कि लोग इंटरव्यू पर आएँ। असल में हुआ ये कि पिछले 3 महीने से तकरीबन जब से कोरोना आया है, ये जो एजेंट्स थे, ये जो वीज़े बेचने वाले, ये एजेंसीज़ वाले थे, टिकट का काम करते थे, वीज़े का काम करते थे, तो उसमें प्रॉब्लम उनको क्या हुई कि 3 महीने से सब कुछ उनका बंद पड़ा हुआ है। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो बेच सकें या जिसके नाम पे कोई पैसे ले सकें। अभी क्योंकि थोड़ा सा मामलात बेहतरी की तरफ गए हैं, और जिस तरह दुबई ने फ़्लाइट्स एक दफ़ा ओपन की, फिर बंद की, फिर फ़्लाइट स्टार्ट कर दी, इसी तरह सऊदी अरेबिया से लोग वापस जा रही हैं। लेकिन उधर से पाकिस्तान से अभी तक, या इंडिया से, या किसी भी मुल्क से अभी तक वापस नहीं आ रहे। सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लोग अगर आ रही हैं तो मेडिकल स्टाफ के लिए खैर तरीका ही मुख्तलिफ है, उनको टिकट यहाँ से नहीं मिलेगी, एजेंट्स के थ्रू उनको टिकट नहीं लेना पड़ती। तो जब वापस आ रही हैं तो कुछ उम्मीद लगी है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अखबारात पर अपने इश्तहारात देना शुरू कर दिए। अब लोग इश्तहार देख के वहाँ पे इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। अब इंटरव्यू का तरीका क्या होता है कि 500 रुपये, पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ, 500 रुपये लेते हैं एक बंदे के। आप ये फॉर्म फिल करें और आपका इंटरव्यू होगा। अब फिर उसके बाद क्या होता है, जेली बंदे अपने ही बिठाए होती हैं, उनसे ये इंटरव्यू करवाते हैं। कुछ लोगों को करवाते हैं, कुछ को कहते हैं आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, कुछ को कहते हैं जी आप के सिलेक्शन नहीं हुई, आप वापस चले जाएं। क्योंकि वो 500 रुपये जो जमा किए होते हैं, अगर मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि अगर 30 बंदे भी आए हुए हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तो अगर 500 भी जमा करते हैं तो 15,000 रुपये उनको मिल जाते हैं सिर्फ़ एक दिन के। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स ऑफ़र करवाते हैं। जिस तरह
फोरमैन हो गए, मेसन, स्टील फिक्सर, शटर कारपेंटर, लेबर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। इस तरह ये बहुत ज़्यादा असामियाँ अपनी तरफ से ये इश्तहारात में दे देते हैं, और इश्तहारात के लिए चंद रुपए दे के अखबार में इश्तहार लगवा देते हैं, जबकि दूसरी जानिब ये लोग हज़ारों रुपए कमाते हैं। तो ये असल में है जेल साजी, जिससे बचना आप लोगों को ज़रूरी होगा। अगर आप समझते हैं जिस अखबार पर डेली या मुख्तलिफ़ अखबारात पर एजेंसी के मुख्तलिफ़ किस्म के अगर एड्स आ रहे हैं, तो समझ लें कि वो 500-500 रुपए वाली एजेंसी है, क्योंकि जो अच्छी एजेंसियां हैं वो बार बार इश्तहारात नहीं देती, उनको इतने बंदे नहीं चाहिए होते, और उनके पास डिमांड पहले ही पूरी होती है, उन्होंने सिलेक्शन की होती है, या फिर वो कहते हैं अपने ईमेल कर दें उनको डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जो बार बार इश्तहारात दे रहे होते हैं, डेली जिनके इश्तहार आ रहे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 500 बटोरने के लिए आ रहे होते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।